शाहीन अफरीदी और शादाब खान टी20 वर्ल्ड कप 2026 में फ्लॉप चल रहे थे, लेकिन पीएसएल 2026 में तबाही मचा रहे हैं। That's gone up in the air. This could be it. The partnership is taken care of by Shaheen Shah Afridi. Perfect leg spinner. जोफ्रा आर्चर इन इंडियन पिचेस पर वर्ल्ड कप में पिट रहे थे, लेकिन अब आईपीएल में बैटर्स को पीट रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के कूपर कॉनली, पाकिस्तान के फखर जमान, न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन और इन जैसी कई सारी एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं, जो कि रिसेंटली टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बिल्कुल फ्लॉप चल रहे थे, लेकिन अब पीएसएल और आईपीएल में डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये प्लेयर्स ऐसा क्यों करते हैं। अब आपका जवाब शायद ये हो कि लीग क्रिकेट में पैसा ज्यादा मिलता है इस वजह से। तो मेरे भाई, पैसा तो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी मिलता है और लीग से ज्यादा ही मिलता है। हकीकत में इन प्लेयर्स के साथ ऐसा होने के पीछे की रीजंस कुछ और हैं, और आइए आज की वीडियो में उन्हीं रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो इन प्लेयर्स की लीग क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करने और इंटरनेशनल क्रिकेट में ना परफॉर्म कर पाने की एक बहुत बड़ी वजह है रोल क्लैरिटी। यहां पर मैं आपको फखर जमान की एग्जांपल देता हूं। पीएसएल में फखर जमान लाहौर कलंदर्स के लिए खेलते हैं, जहां पर उनका नंबर फिक्स है, जहां पर उन्होंने लाहौर कलंदर्स के लिए एज एन ओपनर खेलना है। लाहौर कलंदर्स की टीम मैनेजमेंट की तरफ से उन्हें बता दिया जाता है कि उन्होंने पावर प्ले के अंदर ज्यादा से ज्यादा मार धाड़ करनी है, और पावर प्ले जब एंड हो, यानी कि जब 6 ओवर खत्म हो, तो फखर जमान ने ये कोशिश करनी है कि स्कोर बोर्ड पर बड़े से बड़ा टोटल लगा हुआ हो। और अगर एक दफा फखर जमान पावर प्ले से निकल गए तो फिर फखर जमान की जॉब ये हो जाती है कि उन्होंने 20वें ओवर तक जाना है, क्योंकि अगर फखर जमान एक दफा 20th ओवर तक चले गए तो फिर टीम का स्कोर 200 से 250 रन के दरमियान तो कंफर्म होता है। यहां पर आपको ये बात बताने का मकसद ये है कि लाहौर कलंदर्स की टीम में फखर जमान का रोल क्लियर है, उनकी जगह फिक्स्ड है। इसी वजह से फखर जमान लाहौर कलंदर्स के लिए अपना बेस्ट आउटकम दे पाते हैं। लेकिन अब पाकिस्तानी टीम में कहानी बिल्कुल उलट चल रही है। फखर जमान को ओपनर से पहले तीसरे नंबर पर धकेला गया और फिर तीसरे के बाद उन्हें चौथे नंबर पर धकेल दिया गया, लेकिन ये चेंज फखर जमान के लिए अच्छी साबित हुई और फखर जमान खुद को चौथे नंबर पर सेट करने में कामयाब हो गए, जहां पर उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में चौथे नंबर पर खेलते हुए ही सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ रन किए हैं। लेकिन पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट को ये शायद पसंद नहीं आया और टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद फखर जमान को एक फ्लोटिंग फुटबॉल बना दिया गया। तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठे, छठे से वापस कभी ओपनर, ओपनर से फिर कभी तीसरे, और पता नहीं क्या खिचड़ी पका दी। जब आप प्लेयर के साथ ऐसी खिचड़ी पकाने का खेल खेलोगे तो वो प्लेयर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे दे पाएगा। ऑस्ट्रेलिया के कूपर कॉनली बिग बैश लीग और डोमेस्टिक क्रिकेट में मोस्टली एज एन ओपनर या फिर वन डाउन खेलते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम में रिसेंटली टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्हें कभी तीसरे, कभी चौथे, कभी पांचवें और कभी छठे नंबर पर खिलाया जा रहा था। इसी वजह से उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही थी। लेकिन अभी आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए जैसे ही उन्हें उनके ओरिजिनल नंबर यानी कि एज एन ओपनर लाया गया, उन्होंने पहले मैच में ही 50 स्कोर कर दी। और यही वजह है कि ये प्लेयर्स लीग क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर उनका रोल क्लियर होता है और जगह फिक्स होती है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ना तो इनकी जगह फिक्स होती है और ना ही इनका रोल क्लियर होता है। इसी वजह से इन प्लेयर्स की बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं आ पाती। वैसे रोल क्लैरिटी मिलने के बाद ट्रेविस हेड का कैरियर एकदम से कैसे स्काई रॉकेट हुआ है वो मैंने अपनी इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो इसे एक दफा जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और अब आइए चलते हैं दूसरी वजह की तरफ। इन प्लेयर्स के साथ ऐसा होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह है डिफरेंस इन क्वालिटी। इमेजिन करो आप एक बॉलर हो, कर लिया इमेजिन। अब मैं आपको 2 सिनारियोज देता हूं। फर्ज करो आप इंडिया की टीम के अगेंस्ट इंटरनेशनल मैच खेल रहे हो और इंडिया की टीम की तरफ से विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों इकट्ठे क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं। ये था पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो ये है कि आप एक आईपीएल का मैच खेल रहे हो और आपके सामने क्रीज पर विराट कोहली खड़े हैं, लेकिन उनके साथ एक इनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर खड़ा है। अब आप ये मुझे बताओ कि दोनों में से किस
प्लेयर को बॉलिंग करते हुए आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा। अब आपका जवाब होगा कि जाहिर सी बात है, जहां पर विराट कोहली और रोहित शर्मा इकट्ठे बैटिंग कर रहे हैं, उस प्लेयर को बॉलिंग करने में ज्यादा प्रेशर होगा। एग्जैक्टली यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यही चीज इन प्लेयर्स के साथ भी होती है। लीग क्रिकेट में अगर एक टीम के पास 5 बॉलर्स हैं तो उनमें से 3 तो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स होंगे, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होंगे और एक्सपीरियंस्ड भी होंगे, इसलिए उनको टारगेट करना तो आसान नहीं होगा। लेकिन उस टीम के पास बाकी 2 बॉलर्स तो लाजमी तौर पर लोकल बॉलर्स होंगे और उन्हें टारगेट करना एक बैटर के लिए कंपैरेटिवली आसान होगा। और उन्हीं 2 बॉलर्स को टारगेट करके ही एक बैटर बड़ा टोटल सेट करने की कोशिश करता है। ऐसा ही होता है एक बॉलर के साथ भी। जब वो बॉलर बॉलिंग करने के लिए आता है तो सामने वाली टीम के पास अगर 6 प्रॉपर बैटर्स हैं, जिनमें से 4 या फिर 3 अगर वर्ल्ड क्लास बैटर्स भी हैं, तो 2 या फिर 3 कोई लोकल प्लेयर्स होंगे जिनके अगेंस्ट रन्स रोकना और उनकी विकेट हासिल करना काफी आसान होता है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम्स अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ आती हैं, जहां पर उनके पास हर प्लेयर वर्ल्ड क्लास लेवल का होता है और एक्सपीरियंस्ड होता है। इसीलिए उनके अगेंस्ट एक बैटर के लिए रन्स करना और एक बॉलर के लिए उनके अगेंस्ट रन्स रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसी वजह से ये प्लेयर्स लीग क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में फ्लॉप हो जाते हैं। तो ये तो थी आज की वीडियो, जिसमें हमने उन रीजंस को डिस्कस किया जिनकी बिना पर ये प्लेयर्स लीग क्रिकेट में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म नहीं कर पाते। वैसे अगर आपके ख्याल में इन प्लेयर्स के साथ ऐसा होने के पीछे कुछ और रीजंस भी हो सकती हैं, तो उन्हें कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।